रिपीटिंग नंबर सीक्वेंसेस जैसे 111, 222, 333 या फिर 1111, 1010, 99, 999 इस तरह की चीज़ों के बारे में आपने शायद 10 साल पहले किसी के मुंह से सुना भी ना हो। हालांकि उस समय पर शायद बहुत कम लोगों को ये नंबर्स दिखते रहे हों, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे लोग रिपीटिंग नंबर सीक्वेंसेस दिखने की बात करते हैं। ये जो रिपीटिंग नंबर सीक्वेंसेस होते हैं, इन्हें अक्सर एंजल नंबर्स कहा जाता है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से एंजल क्या कहना चाह रहे हैं आखिर हमसे। इस तरह की बातें मन में जरूर चल रही होती हैं। तो ये एंजल नंबर्स आखिर हमारी जिंदगी में लेकर क्या आते हैं? मुझे भी बहुत लंबे समय से एंजल नंबर्स दिखते हैं और मैंने इंटरनेट पर जाकर इनके बारे में बहुत कुछ सर्च करने की कोशिश की। लेकिन जब भी जिस भी नंबर के बारे में मैंने पढ़ने की कोशिश की, हर बार वही दो चार बातें लिखी होती थी। चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन, और उसके साथ साथ ही दैट यू आर लव्ड फॉर एंड केयर्ड फॉर बाय योर एंजल्स। तो यही दो चार बातें अलग अलग तरीकों से 1000-1500 वर्ड के आर्टिकल्स में लिखी होती थी। और मैं पढ़ के परेशान कि भाई अगर एंजल्स को कुछ बात कहनी ही है तो वो सिर्फ नंबर्स के सहारे अपनी बात क्यों कह रहे हैं, नंबर 1। और दूसरी बात कि सभी नंबर्स का एक ही मतलब क्यों होता है, नंबर 2। तो इन सब चीजों के बारे में जब मैं सोच रही थी तो एक दिन समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैपेंड। आई वॉज सिटिंग विद अ फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स और हम लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। मेरा फोन फेस्ड अप रखा हुआ था एंड सडनली मेरा फोन का जो स्क्रीन था इट लिट अप। कोई नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ था, जस्ट फोन की स्क्रीन एकदम से लाइट अप हो गई और उस पर टाइम हो रहा था 10:10। नाउ अब ये देखने के बाद मेरी नजर 1 सेकंड एक्स्ट्रा फोन पर चली गई। वन ऑफ माई वेरी ऑब्जर्वेंट फ्रेंड्स नोटिस्ड एंड ही आस्क्ड कि क्या कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आया है दैट यू जस्ट गॉट स्टक फॉर अ सेकेंड। आई सेड नहीं, आई सॉ 10:10 and he was like, oh, you are also into angel numbers, huh, that you have also gone crazy completely. I was like, नहीं, मुझे नंबर्स दिखते हैं। तो ही इज लाइक, अच्छा, अगर घड़ी अपने पास रखोगी किसी ना किसी तरीके से तो कहीं ना कहीं 11:11, 10:10 इस तरह की चीजें दिखेंगी ही। एंड आई वॉज लाइक, ये गलत नहीं है, राइट? ही इज नॉट कंप्लीटली रॉन्ग बट ही इज ऑल्सो नॉट कंप्लीटली राइट। तो क्या होते हैं एंजल नंबर्स? आजकल एंजल नंबर्स इतने ज्यादा लोगों को क्यों दिखने लगे हैं? घड़ियों में ही अक्सर एंजल नंबर ज्यादा क्यों नजर आते हैं? ये सारी बातें कर लेते हैं आज के वीडियो में, क्योंकि आज का वीडियो शुरू कर रहा है मेरी एंजल नंबर्स की सीरीज को। और ये सीरीज आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपको बताने वाली है कि एंजल नंबर्स का रियल मतलब क्या होता है और वो आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आ रहे होते हैं। सो डू मेक श्योर दैट यू कीप वॉचिंग द एंटायर सीरीज। हेलो, भाग्यश्री होलिस्टिक लाइफस्टाइल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं एक ऐसे जीवन की जिसमें होप हो, फुलफिलमेंट हो और जो काफ़ी इंस्पिरेशनल भी हो। यानी एक ऐसी जिंदगी जिसको जीते हुए हमें बहुत ज़्यादा सरदर्द नहीं करना पड़ता और हमें बहुत फुलफिल्ड, बहुत कंटेंट महसूस होता है। तो जिंदगी के इन्हीं सारे फेजेस की बात हम यहाँ करते हैं भाग्यश्री होलिस्टिक लाइफस्टाइल में। उसे समझने की कोशिश करते हैं अपने एक्ट्स के थ्रू, अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज करने के थ्रू, बहुत सारी DIY रेसिपीज के थ्रू, टैरो, न्यूमरोलॉजी, यू नेम इट, डिविनेशन के जो तरीके हैं और अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो हम भाग्यश्री होलिस्टिक लाइफस्टाइल पर करते हैं। ये मेरा दूसरा चैनल है। मेरे पहले चैनल का नाम है भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी, जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड एंड इन द मीनवाइल इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंपॉर्टेंट मूवमेंट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एंजल नंबर्स होते क्या हैं। जिन्हें सामान्य भाषा में एंजल नंबर्स कहा जाता है उन्हें दरअसल रिपीटिंग नंबर सीक्वेंसेस कह सकते हैं, यानी RNS इन शॉर्ट। ये जो रिपीटिंग नंबर सीक्वेंसेस होते हैं ये लाइफ में आपको बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेंगे। अगर आपको साल में एक बार 11:11 दिखा तो हो सकता है कि आप उसे कोइंसिडेंस मान के उसे अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दें। अगर आप अपना फोन लेकर बैठे रहते हो कि 11:11 आते ही आप उससे कुछ मांग लोगे तो भी गलत है, क्योंकि दीज थिंग्स शुड बी वेरी स्पॉन्टेनियस। इसको आप जबरदस्ती नहीं ला सकते अपनी जिंदगी में। इट शुड ऑलवेज बी वेरी स्पॉन्टेनियस। तो जो भी रिपीटिंग नंबर सीक्वेंसेस होते हैं उन्हें इन जनरल एंजल नंबर्स कहा जाता है।
एंजल नंबर्स क्या इनके लिए सही नाम है? वेल, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि एंजल नंबर्स की जो फिलॉसफी है, जो नाम है, वो ये कहता है, वो इस बात पर बेस्ड है दैट एवरीबडी हैज अ गार्जियन एंजल। और ये एक बहुत ही क्रिश्चियन आइडिया है, नॉट सजेस्टिंग दैट द क्रिश्चियन आइडिया इज रॉन्ग, ऑफ कोर्स इट कैन बी राइट, बट डजंट रियली सिट वेल विद मी। तो वो ये है कि हर किसी व्यक्ति का एक गार्जियन एंजल है, और वो उनका ध्यान रख रहा है, वो उन्हें देख रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनका ख्याल रख रहा है। वन ऑफ माई वेरी ब्यूटिफुल इंटरेस्टिंग मूवीज दैट आई हैव सीन, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट मूवीज, इट्स अ ब्यूटिफुल लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवी है, इसमें भी गार्जियन एंजल होता है। तो वही बात है कि देयर इज समबडी, कोई है ऊपर, एक व्यक्ति जो आपको असाइन किया गया है, जैसे बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर होता है, ठीक वैसे ही जो आपकी पूरी जिंदगी का लेखा जोखा रख रहा है। और वो एंजल गैब्रियल या एंजल माइकल, आई डोंट नो, अगर आप प्राणिक हीलिंग वाले अगर उसमें जाते हैं, अगर आप उस डिसिप्लिन में जाते हैं, तो वहां पर आपको एंजल्स के बारे में बड़ा सुनने को मिलता है। सो यू नो, अ वेरी वेस्टर्नाइज्ड आइडिया, लेट्स नॉट कॉल इट अ क्रिश्चियन आइडिया, लेट्स कॉल इट अ वेस्टर्नाइज्ड आइडिया। तो ये एक आइडिया है, और वो मानते हैं कि एंजल्स आपसे इन नंबर्स के थ्रू कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। नाउ द थिंग इज कि नंबर्स अभी पिछले 100 साल में, या मान लीजिए कि पिछले 50 साल में हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट हुए हैं, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते थे, और नंबर्स का इतनी ज़्यादा मात्रा में हमारे आसपास होना वॉज ऑल्सो नॉट समथिंग कॉमन। अब आपका फ़ोन नंबर, आपका क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, आपका अकाउंट नंबर, गाड़ी का नंबर, आपका ऑर्डर नंबर, ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं आपके साथ पिछले कुछ सालों में ही इतनी बुरी तरीके से अटैच हुए हैं। इनफैक्ट मैं अगर ये कहूँ कि इट्स अ वेरी 21st सेंचुरी थिंग, तो उसे मान लेना चाहिए, क्योंकि इतने सारे नंबर पहले हमारी जिंदगी में कभी थे ही नहीं, राइट? और उसके साथ साथ ही आप ये भी नोट करेंगे कि फोन्स ने उन नंबर्स को देखना हमारे लिए ज़्यादा आसान कर दिया है, बिकॉज द फोन ऑब्वियसली डिजिटल क्लॉक होती है, तो यू सी द नंबर्स हैपनिंग इन रियल टाइम, राइट? इट हैपन्स अ लॉट। सो जब ये कोई कहता है कि हाँ भाई, अगर आपके पास फोन है तो नंबर तो दिखेगा ही, टाइम तो दिखेगा ही, दे आर नॉट एग्जैक्टली रॉन्ग, बट दे आर नॉट एंटायरली राइट एज वेल। क्योंकि अगर आपने अपनी जिंदगी में कभी घड़ी के एडवर्टीजमेंट्स को ध्यान से देखा हो, पुराने जमाने में क्वार्ट्स क्लॉक आती थी ना, जो दीवार पे लगाते थे, वॉल क्लॉक्स, तो उनको अगर आप कोई भी विज्ञापन देखिए, चाहे प्रिंट का विज्ञापन हो, चाहे टेलीविजन का विज्ञापन हो, उसमें घड़ी का टाइम हमेशा 10:10 होता है, यानी 10:10। क्यों होता है मुझे नहीं पता, लेकिन हर घड़ी के विज्ञापन में घड़ी में हमेशा 10:10 हो रहे होते हैं। दैट्स अ गिवन। एंड जहां पर भी आप वॉल क्लॉक्स देखेंगे, वहां पर आपको ये ज्यादा बहुतायात में नजर आएगा। सो अगेन, अगर आप नंबर्स को वैसे देखना चाहें तो 10:10 वो उस तरीके से आपके दिमाग में रजिस्टर नहीं होगा कि 10:10, फाइन, नथिंग रजिस्टरिंग। बट अगर आप अपने फोन में उसको ऐसे देखते हो, लेट्स सी इट्स हैपनिंग ऑन योर फोन राइट नाउ, तो 10:10 लिखा आता है, तो आपके दिमाग में वो रजिस्टर ज्यादा होता है। सो ऑफ कोर्स हम ज्यादा नंबर्स के बीच में रह रहे हैं, ज्यादा नंबर्स हमारी जिंदगी में अब इम्पॉर्टेंट हो गए हैं, और इसीलिए ये नंबर्स के थ्रू चीज़ों का हम तक पहुंचना इज ऑल्सो बिकमिंग मोर कॉमन। क्या इससे पहले हम तक मैसेजेस नहीं आया करते थे? आते थे। वो कैसे आते थे? एनिमल सिंबलिज्म्स के थ्रू। उसके ऊपर भी मैं एक सीरीज बना रही हूँ, इट्स अ फ्रेश न्यू सीरीज, उसको जरूर देखिए, क्योंकि एनिमल सिंबलिज्म पे लोग ध्यान ही नहीं देते। सब लोग 11-11, 10-10, 20-20 देखते रहते हैं, लेकिन जो एक्चुअल एनिमल सिंबलिज्म्स हैं, दे आर वेरी पावरफुल। कोई उनके ऊपर ध्यान नहीं देता है, आपको देना चाहिए इफ यू आर रियली इनटू यूनिवर्सल मैसेजेस। तो पहले एनिमल सिंबलिज्म्स होते थे, वेदर सिंबलिज्म्स होते थे, और लॉट ऑफ थिंग्स यूज्ड टू हैपन। लेकिन अब वो सारी की सारी चीज कहीं ना कहीं डिजिटल नंबर्स पर आकर अटक गई है। इट्स नॉट रॉन्ग, बट इट इज नॉट व्हाट यूनिवर्सल मैसेजेस आर ऑल अबाउट। तो क्या मैं मानती हूँ कि कोई एंजल बैठा हुआ है जिसे हमें असाइन किया गया है, और जो हमें हमारे फ़ोन में या हमारी घड़ियों के थ्रू या लाइसेंस प्लेट्स के थ्रू हमें मैसेजेस दे रहा है? नॉट रियली, बट आई बिलीव दैट देर आर यूनिवर्सल फोर्सेस, देर आर यूनिवर्सल एनर्जीज दैट आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग। अब एंजल नंबर्स दिखते कहाँ कहाँ हैं? एंजल नंबर्स आपको सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अपने डिवाइसेस में नजर आते हैं, एंड दैट इज समथिंग वी हैव टू एक्सेप्ट। जस्ट बिकॉज कोई चीज़ आपको अपने फ़ोन में या लैपटॉप में नजर आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, बिकॉज एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स ओनली। तो अगर आपको मैसेजेस वहां से आ रहे हैं, टीवी से आ रहे हैं, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, तो वो कुंठा अपने मन से बाहर निकाल दीजिए। सबसे ज़्यादा कहाँ दिखते हैं?
आपके फ़ोन्स में, लैपटॉप्स में और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, आपकी स्मार्ट वॉच में दिख सकता है। इसके अलावा लाइसेंस प्लेट्स में बहुत ज़्यादा आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं। जिन लोगों को एंजल नंबर्स जेन्युइनली बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं उन्हें कहीं भी नज़र आ सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, आप गए शॉपिंग करने के लिए और वहाँ आपका टोटल हुआ 7,777 रुपये और 77 पैसे। सो दिस इज समथिंग जो एंजल नंबर्स को दिखाता है, राइट? इसके अलावा मान लीजिए कि आप अमेजोन पे या कहीं भी और शॉपिंग कर रहे थे और शॉपिंग करते करते आपने देखा दैट आपका जो नंबर है, ऑर्डर नंबर है, वो है 888 यानी 888। या मान लीजिए आप किसी पिज्ज़ा शॉप में गए, वहाँ पर आप गए, आपका ऑर्डर नंबर है 99 या 999, समथिंग अलोंग दोज लाइन्स। तो ये एंजल नंबर्स हमें कहीं भी कैसे भी दिख सकते हैं। सबसे ज़्यादा नज़र आते हैं डिजिटल डिवाइसेस में, लेकिन इसके अलावा भी वो कहीं पर भी नज़र आ सकते हैं। आपको पता है मैंने ये सीरीज़ क्यों बनाई है? ये सीरीज़ मैंने इसीलिए बनाई है क्योंकि कल मेरे साथ एंजल नंबर्स का लिटरली एक्सप्लोजन हुआ। वैसे तो आई सी अ लॉट ऑफ एंजल नंबर्स एंड आई सी देम लिटरली एवरीवेयर, लेकिन उसके बावजूद भी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैपेंड येस्टरडे। तो कल मैं अपने चैनल को चेकआउट कर रही थी। दरअसल क्या हुआ था, सिंस आई वाज इल, मैं बीमार थी, तो मैं चैनल पर ध्यान नहीं दे पा रही थी, वीडियोस नहीं बना पा रही थी। तो नेचुरल सी बात है कि चैनल के व्यूज़ जो थे वो थोड़े कम हो गए थे, वॉच टाइम कम हो गया, तो बहुत कुछ कम हो गया। तो लगभग 6 साढ़े 6 बजे की बात थी एंड मैंने यूट्यूब स्टूडियो का जो ऐप होता है जिसमें आप देख सकते हो कि आपके चैनल में क्या चल रहा है, कितना व्यूज़ है एंड ऑल दैट, और आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी मैं वहीं से करती हूँ। तो मैंने वो ऐप खोला बट आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड, कुछ बात हुई घर में और मेरा ध्यान हट गया। उसके बाद आई केम बैक, मैंने अपना फ़ोन खोला और ऑब्वियसली वो ऐप खुला हुआ था। व्हाट डिड आई सी? आई विल टेल यू। 77.7 के व्यूज़, ओके, 777। उसके बाद 7.7 के वॉच आवर्स और उस वक्त समय हो रहा था 7:07, दैट इज 07:07। दिस इज व्हाट हैपेंड, दिस इज व्हाट हैपेंड ऑन द ऐप। आई माइट हैव मैंने शायद स्क्रीनशॉट लिया होगा, होल्ड ऑन, आई माइट हैव द स्क्रीनशॉट फॉर दैट थिंग एज वेल। Yep, here it is. 77.7K views, 7.7K watch time and 12:14 तो अभी हो रहा है. This is what 7:07. So I immediately took a screenshot and I was like, wow, it is trying to tell me something. ये मुझे कुछ तो बता रहा है, क्या बता रहा है वो बात immediately नहीं समझ में आई. That thing came to me right now, just ऐसे करके मैं कोई और वीडियो बना रही थी और एकदम से मेरे दिमाग में बात आई कि नहीं, यू शुड मेक अ सीरीज ऑन एंजल नंबर्स. और अगर आपने नोट किया हो, ठीक यही चीज़ मेरे साथ एनिमल सिंबलिज्म्स के साथ भी हुई थी, एग्जैक्टली द सेम थिंग. एंड 7 नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? द मिस्टिकल थिंग्स दैट आर हिडन. और एंजल नंबर्स और उनके कोड्स जेन्युइनली हम लोगों से हिडन है, हम लोगों को दिख नहीं रहे हैं ठीक से, इसलिए हम लोग उन्हें ढंग से ग्रास्प भी नहीं कर पाते हैं. सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू स्टार्ट दिस ब्रांड न्यू सीरीज. खैर, अब आप लोग समझ गए कि हम जनरली एंजल नंबर्स किसको कहते हैं. वैसे मैं एंजल नंबर्स कहना पसंद नहीं करती, जस्ट डजंट रजिस्टर विद मी. रिपीटिंग नंबर सीक्वेंसेस कहूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा. आप चाहें तो इन्हें कोई और नाम दे सकते हैं, बट फिलहाल के लिए फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड जस्ट यूज एंजल नंबर्स. ओके, तो कोई एंजल नहीं बैठा हुआ है आसमान में. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो नंबर्स के बारे में होती है वो क्या है? अगर आपको न्यूमरोलॉजी की जानकारी है और न्यूमरोलॉजी के बेसिक्स आप जानते हो, हर नंबर की फ्रीक्वेंसीज आप लोग जानते हो, तो आपको ये मालूम है कि किसी भी नंबर के रिपीट होने से आपके जीवन में उस नंबर की जो एनर्जीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं. हर व्यक्ति के लिए हर नंबर अलग अलग डिसीजंस, अलग अलग चीज़ें लेकर आता है. और एंजल नंबर्स आपके जीवन में जनरली कभी भी पॉपअप हो सकते हैं. तो ऐसा नहीं है कि सडनली आप किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे थे और एंजल नंबर आपके सामने आ गया. दो इट हैपन्स, बट उसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि हाँ इस चीज़ के बारे में आपको आगे बढ़ना है. सो मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ पर गलती करते हुए देखा है. हुआ क्या, दैट देयर वाज दिस गर्ल आई न्यू एंड शी वाज अ लॉट इनटू एंजल नंबर्स एंड शी वॉज हैविंग अ क्रश ऑन समबडी. उन्होंने पहली 1-2 डेट्स पे वो लोग गए भी थे, थिंग्स वर गोइंग फाइन विद देम एंड शी वॉज थिंकिंग कि अब इसे ऑफिशियल रिलेशनशिप एक बना देना चाहिए. जब वो इस बारे में सोच रही थी तब उसने एक कार की लाइसेंस प्लेट पर 888 नंबर देखा और उसे ऐसा लगा कि 888 एंजल नंबर दिखने का ये मतलब है कि एंजल्स ने, जो आसमान में बैठकर उनके रिलेशनशिप मैनेजर है, उन्होंने उसे हरी झंडी दे दी है कि जाओ और
आगे जाकर इस रिलेशनशिप को बढ़ाओ। और वो रिलेशनशिप एक्चुअली ख़राब हो गया एंड द गाय वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन डेटिंग हर फर्दर। इसलिए क्योंकि वो बेचारा डर गया, घबरा गया कि 2 डेट्स के बाद शी सडनली आस्किंग फॉर अ रिलेशनशिप। मे बी ही वॉन्टेड टू गो स्लो बट शी वॉन्टेड अ रिलेशनशिप, और उसे 888 नंबर देख के ऐसा लगा कि भाई मुझे बस आगे बढ़ जाना चाहिए और काम कर लेना चाहिए। प्रॉब्लम ये थी दैट 888 एक एंजल नंबर है ऑफ कोर्स, लेकिन 8 का मतलब होता है कॉशन, वेट, सी, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा थामो अपने आप को। दैट इज वॉट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड. So 888 together was triple the caution, and she did not understand triple the caution, and that's why she ended up having issues. जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे कल 7 बहुत रिपीटेड दिख रहा था, राइट? तो 7 7 7 3 4 5 6 7 7 बार, ओ वाओ, 7 बार 7 नजर आया. So it means I have to do something that is connected to the mystical forces 7 times over, and I have to talk about something that is connected to my own personal experiences and my own fate, जिसको कि हम rationally explain नहीं कर सकते. That is how you understand things. तो एंजल नंबर्स की जब भी हम बात करते हैं, जब भी हम एंजल नंबर्स को देखते हैं, तो वो एंजल नंबर्स हमें किसी खास नंबर की रिपीटिंग एनर्जीज को दिखा रहे होते हैं, और वो रिपीटिंग एनर्जीज क्या हैं, कैसे काम करती हैं, वो जानना हमारे लिए ज़रूरी है. फॉर इंस्टेंस, अगर आपको 1111 दिखता है तो आपको 1 नंबर की रिपीटिंग एनर्जीज नज़र आती हैं. 1 नंबर बात करता है टू गो फॉरवर्ड, टू टेक अ स्टेप इन लाइफ, पर किसी रिलेशनशिप के साथ नहीं, फॉर योर सेल्फ. तो मान लीजिए अगर आप भी प्यार में हैं उस लड़की की तरह, और आपको 888 की बजाय 1111 नज़र आता है, तो उसे आप हरी झंडी मत मान लीजिए. उसे आप ये मानिए दैट यू आर बीइंग टोल्ड बाय द यूनिवर्स कि आपको इस समय पर खुद पर काम करने की ज़रूरत है. यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, बिकॉज 1 इज़ द बिगिनिंग ऑफ इट ऑल, 1 इज़ द नंबर ऑफ द सेल्फ. यहाँ पे लोग भूल जाते हैं. हाँ, अगर 222 दिखता तो उसके बाद रिलेशनशिप के बारे में कुछ क्रिएटिव सोचा जा सकता था, बिकॉज 2 डज टॉक अबाउट क्रिएटिविटी, डज टॉक अबाउट पार्टनरशिप. 3 दिखता तो वो भी पार्टनरशिप के बारे में बात कर सकता था. बट क्या दिख रहा है फर्स्ट केस में? 888 यानी रुको, थमो अपने आप को, रोको ज़रा. और 111 का मतलब ये है कि अपने आप पे काम करो, वर्क ऑन योर सेल्फ. सो अ लॉट ऑफ पीपल 1111 जैसे ही फ़ोन में होता है उसका स्क्रीनशॉट लेके इंस्टा वगैरह पे डालते हैं. दे आर लाइक, ओ माय गॉड, माय एंजल नंबर्स आर प्रोटेक्टिंग मी. दे आर टेलिंग यू कि खुद पे काम करो, वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने आप को सुधारो. तुम्हारे अंदर कमियां हैं, उन कमियों को सुधारो. बट पीपल जस्ट रोमांटिसाइज एवरीथिंग. लाइफ इज नॉट रोमांटिक, ओके? लाइफ इज वेरी प्रैक्टिकल एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इट प्रैक्टिकली. तो एंजल नंबर्स को समझने के 2 तरीके हो सकते हैं. तरीका नंबर 1, आप हर एक नंबर की एनर्जीज को और उसकी वाइब्रेशंस को पहचानिए, और उसके साथ साथ ही वो नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, और इवेंचुअली उस नंबर से कौन सा नंबर निकल कर आता है. बिकॉज यू कैन अप्लाई द सेम प्रिंसिपल्स ऑफ 1 + 1 + 1 + 1 हियर एज वेल. तो ये जो प्रिंसिपल है वो इवेंचुअली आपसे क्या कह रहा है, किसी नंबर का रिपीटेडली आपकी लाइफ में आना आपसे क्या कह रहा है. जैसे बहुत सारे लोग जिनकी लाइफ में 1111 आता है और बहुत फ्रीक्वेंटली सिर्फ 1111 ही आ रहा है, तो वो ये भी दिखा सकता है दैट यू आर बिकमिंग एक्सट्रीमली सेल्फ सेंटर्ड एंड दैट यू आर बिकमिंग एरोगेंट, और आप दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हो. इंटरेस्टिंग, राइट? आई नो इट इज. तो अगर आपको 11 नजर आया, यू लाइक ओके, मे बी यू नीड टू थिंक अ बिट मोर अबाउट योर सेल्फ, थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप करो. 111 अगर दिख रहा है तो इसका मतलब हाँ भाई, थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट पर, अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है. 1111 दिख रहा है अगर आपको, यानी 4 बार नंबर 1 दिख रहा है, तो इसका मतलब कि यू रियली डेस्परेटली नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, बिकॉज यू आर गेटिंग एक्सट्रीमली सेल्फ सेंटर्ड, और आप दुनिया को लेकर डिल्यूजनल भी हो सकते हो. ये बातें आपको कहीं पर लिखी हुई नहीं मिलेंगी, बिकॉज इट्स नॉट समथिंग दैट यू वांट टू नो. अगर आप कभी सर्च करें कि 1111 एंजल नंबर का क्या मतलब है, और वहाँ आपको लिखा है कि भैया बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हो, थोड़ा रुको, तो आप लोग गुस्सा करेंगे, आप लोग परेशान होंगे, आप बुरा भला करेंगे, कहेंगे उस व्यक्ति को जो आपसे ऐसा कह रहा है. लेकिन सच यही है. अगर मान लीजिए आप थोड़े हम्बल किस्म के हो, आप सोचेंगे कि मुझ में क्या प्रॉब्लम है, मुझ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब ठीक है, ये व्यक्ति गलत बता रहा है, तो भी दिक्कत है. बिकॉज अब आप इस स्टेज पर पहुंच चुके हो कि आपको अपने अंदर कमियां, अपने अंदर गलतियां और अपना अहंकार ही नज़र नहीं आ रहा है.
दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, बिकॉज एवरीबडी विल गो रॉन्ग। ओके, हर कोई गलत हो सकता है, हर कोई अपने जीवन में वियर्ड या नॉट सो गुड फैसले ले सकता है, हर कोई एरोगेंट हो सकता है एट सम स्टेज इन देयर लाइफ। बट समझना तो पड़ता है ना दैट हाँ दिस इज एरोगेंट, और जो समझने को ही राजी नहीं है वो तो रावण के अहंकार को भी मात दे रहा है। तो अगर एक्सक्लूसिवली 1111 आप लोगों को दिख रहा है, हाईली लाइकली यू आर एक्सट्रीमली सेल्फ सेंटर्ड, लर्न टू वर्क विद द वर्ल्ड। दूसरा तरीका एंजल नंबर्स को समझने का ये होता है कि आपकी पर्सनल न्यूमरोलॉजी क्या है और कौन से नंबर्स आपके साथ रेजोनेट होते हैं। फॉर इंस्टेंस, आपका बर्थ नंबर जो है या रूट नंबर है वो है 3 नंबर, और या फिर आपका जो नाम है, नाम का जो इवेंचुअल नंबर बनता है, नेम नंबर है, वो भी 3 नंबर है, और आपको हर जगह 333 नज़र आ रहा है। अगर ऐसा होता है, इन दैट केस आपको नज़र आएगा दैट यू हैव टू नॉट जस्ट क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी, बल्कि उस आइडेंटिटी को आपको लोगों को कम्युनिकेट करने की भी ज़रूरत है। यू नीड टू लेट द वर्ल्ड नो हु यू आर, राइट? क्योंकि आपका रूट नंबर है और आपका नेम नंबर है, तो दुनिया को आप क्या हो ये बताने की ज़रूरत है। सो आप उसे वहाँ से कोरिलेट कर सकते हो। तो ये पहली बात, तो नंबर्स की वाइब्रेशंस क्या होती हैं एग्जैक्टली, वो वाइब्रेशन समझना, कितनी बार नंबर रिपीट हो रहा है, उनका जो कंपाउंडेड नंबर निकलता है वो क्या है ये समझना। तो टेक्निकल स्टफ, मैथमेटिकल स्टफ। और दूसरा होता है प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दैट नंबर मीन्स टू यू पर्सनली। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। लास्ट ईयर इन डिसम्बर आई हैड टू गेट समथिंग डन, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें हुआ ये था कि हर किसी के नाम के आगे एक नंबर था, मेरे नाम के आगे नंबर था 444, एंड आई इंस्टेंटली न्यू कि ये नंबर है, इस वजह से ये चीज़ स्मूथ नहीं चलने वाली है, इसमें आएंगे अप्स एंड डाउन्स, वो भी अचानक से। अचानक से आई विल बी कॉल्ड, अचानक से आई विल गो अवे, अचानक से आई विल कम बैक, अचानक से आई विल बी सेंट अवे। तो ये चीज़ें बार बार हो रही थी। और आपने नोट किया होगा कि मैंने 2023 में कितनी बार अचानक से ट्रैवल किया है। आई जस्ट ट्रैवल्ड सडनली आउट ऑफ द ब्लू, एंड आई ट्रैवल्ड विदाउट इवन हैविंग एनी प्लान्स ऑल्सो, कि मैंने कोई प्लान नहीं बनाया हुआ है, उसके बावजूद भी मुझे ट्रैवल करना पड़ रहा है या कहीं जाना पड़ रहा है। एंड दैट आई वॉज वेरी श्योर ऑफ वंस आई सॉ द नंबर 444 कि चीज़ें होंगी पर स्मूथली नहीं होंगी, बदल के होंगी और अचानक से होंगी। एंड दैट्स प्रिसाइसली व्हाट इज हैपनिंग। तो 4 नंबर इज़ नॉट अ नंबर दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू मी पर्सनली। मुझे पर्सनली मेरे चार्ट में 4 कोई इतना स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है, लेकिन 4 नंबर की वाइब्रेशन पहचानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। प्लस जब 444 नंबर आता है, 4 + 4 + 4 बिकम्स 12, 12 इवेंचुअली बिकम्स 3। तो जितनी बार भी मुझे बाहर जाना पड़ा, जितनी बार भी अपॉर्चुनिटीज आई, एवरी टाइम आई हैड टू कम्युनिकेट हु आई एम एंड what I believe in. Crazy, isn't it? I know it is. और इसी तरीके से एंजल नंबर्स भी काम करते हैं। इसीलिए बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, आपको बहुत सारा मीठा जहर भी दिया जाता है, टॉक्सिक पॉजिटिविटी बड़ी दी जाती है एंजल नंबर्स के नाम पे। डोंट बी टॉक्सिकली पॉजिटिव। अपने आप को ज़बरदस्ती ये बताने की कोशिश मत कीजिए दैट एवरीथिंग इज़ राइट एंड वट एवर यू आर डूइंग इज़ राइट। नहीं, अगर आप जेन्युइनली यूनिवर्सल एनर्जीज में यकीन रखते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हर एंजल नंबर जो आपको नज़र आता है, या हर एनिमल सिंबलिज्म आपको नज़र आता है, हर ट्री सिंबलिज्म आपको नज़र आता है, कोई भी सिंबल अगर आपको नज़र आता है टैरो में भी, तो वो सिंबल आपकी जो अंदरूनी जिंदगी है, whoever you are from the inside, वो उसका रिफ्लेक्शन ही होता है। Always what is coming in front of you is a reflection of who you are and not a reflection of what they are. So अगर आपके सामने बहुत सारी बटरफ्लाईज आ रहे हैं और आपको 9 नंबर नज़र आ रहा है, मान लीजिए बार बार कॉन्टिन्यूसली 9 नंबर नज़र आ रहा है, so 9 नंबर also talks about ending things, and butterflies talks about ending the phase of becoming a caterpillar so that you can be a butterfly. यानी कैटरपिलर से आप तितली बन जाओ। और वो तितली कैसे बनोगे? जब आप कैटरपिलर होना बंद करोगे। एंड हाउ विल इट हैपन? बिकॉज द नंबर 9 इज रूल्ड बाय मार्स, सो यूल हैव टू मेक एन एफर्ट टू एंड थिंग्स। चीज़ों को ख़त्म करने का एफर्ट लेना पड़ेगा ताकि आप नई चीज़ों की शुरुआत कर सको, अपने जीवन में स्पेस को क्लीन अप कर सको फॉर न्यू थिंग्स टू हैपन।
And who talks about these? Nobody, because I have also searched a lot and I did not get any answer for years. So I had to sit, मुझे खुद बैठ के सोच के दिमाग लगा के इसके मतलब निकालने पड़े, and thank God it has worked for me. तो ये सीरीज़ एंजल नंबर्स की मैं आपके लिए इसीलिए लेकर आ रही हूँ ताकि आपके लिए भी ये चीज़ें काम कर सकें, आपको भी समझने में मदद कर सकें. ऑल राइट, सो वेलकम टू द एंजल नंबर सीरीज़. धीमे धीमे करके कोशिश करूँगी हफ्ते में एक बार एक नंबर को अपडेट कर दूँ, तो उसके बारे में बात करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे एंड विल सी व्हाट दोज नंबर्स मीन फॉर यू. ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट वीडियोज़, बहुत लंबे वीडियोज़ नहीं होंगे, ताकि आप लोग उन्हें आसानी के साथ ईजिली समझ सकें एंड दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट द वर्ल्ड इज ऑल अबाउट. रिमेंबर, whatever is within is whatever you see on the outside. All right, thank you so much for watching. Bye bye.